नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ट्रंप की जानिब से हिंद पाक जंगबंदी का ऐलान हैरानकुन। कांग्रेस का रद्दअमल। 1994 के करारदाद को दोहराने का किया मुतालबा। फौरी पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाए। खरगे और राहुल गांधी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भेजा खुसूसी मकतूब। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के ऐलान पर उठाए सवाल। पूरी महारत और कामयाबी के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल किया। फिजाइया का बयान। ख़यास आर्यों से गुरेज दिया मशवरा। हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर कार्रवाई जरूरी थी। अजीत डोवल की चीन को वजाहत। जंगबंदी के बाद सरहदी इलाकों में आम जिंदगी मामूल पर श्रीनगर में चहल पहल लौट आई। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जारी तनाज़े में जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को हैरानकुन करार देते हुए कांग्रेस ने इतवार को कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मसले को बैनुल-अक़वामी नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने आज यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों में वाक़यात में तेज़ी से तब्दीली की वजह से हैरानकुन सूरत-ए-हाल सामने आई है। ये जानकर सब हैरान रह गए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। मिस्टर पायलट ने कहा कि शायद ये पहला मौका है कि अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया के ज़रिए जंगबंदी का ऐलान किया है। हमें इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान के मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाना इंतहाई हैरानकुन है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा, उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफी चीजें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। उधर कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद की सूरत-ए-हाल पर गौर-व-ख़ौस करने के लिए फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म को लिखे एक ख़त में मिस्टर खड़गे ने कहा कि वो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी के ऐलानात पर बहस के लिए पार्लियामेंट का फौरी खुसूसी इजलास बुलाने की अपोजिशन की मुत्तफ़िक़ा दरख्वास्त को दोहरा रहे हैं। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इस बात पर भी बहस करेगी कि पहले वाशिंगटन डीसी, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें जंगबंदी का ऐलान करती हैं। इन्होंने ख़त में यह भी कहा कि इससे कबल 28 अप्रैल को लोकसभा में कायद हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भी पहलगाम हमले पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने इतवार को जोर देकर कहा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इससे सौंपे गए कामों को दुरुस्तगी और पेशेवराना महारत के साथ कामयाबी से अंजाम दिया है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली क़यास आराइयों और अफवाहों के तनाजुर में
फिजाइया ने इतवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि ये ऑपरेशन कौमी मकासद के मुताबिक सोच समझकर और दानिशमंदाना अंदाज में किया गया है। फौज ने कहा कि चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसीलिए तफसीली मालूमात मुनासिब वक्त पर दी जाएंगी। फिजाइया ने सबसे अपील की है कि वो क़यास आराइयों और अफवाहों से गुरेज करें और गैर तसद्दीक शुदा मालूमात को ना फैलाएं। काबिल ज़िक्र है कि इस ऑपरेशन के दौरान फिजाइया के प्लेटफॉर्म और इसके पायलट्स के हवाले से तरह तरह के मुतनाज़ा मालूमात शेयर की जा रही हैं। कश्मीर मसले को हल करने के लिए काम करने के ट्रंप के ऐलान पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका को इस हिस्सास मामले की नौयत का अंदाज़ा नहीं है। कांग्रेस के रहनुमा मनीष तिवारी ने व्हाइट हाउस को भी मशवरा दिया कि वो ट्रंप को समझाएं और इनकी कम इल्मी को दूर करने की कोशिश करें। When India exercised its right to self-defense in consonance with the United Nations Charter, Article 51, which gives every country the right to protect itself from egregious transgressions which have been happening in the case of Pakistan from across the border in the form of terror, now going back many years. Pakistan has chosen to respond to India's inherent right to self-defense in a manner which is clearly escalatory. And so therefore, Pakistan has to understand that it cannot use terror as a state policy, and if it tries to brazen it out, as it has been attempting to do, there will be a cost to it. Well, as I earlier stated, Pakistan's intentions are clearly escalatory, and if Pakistan keeps going down this path, it has to understand that there will be a price to pay for it. What India did on the intervening night of the 6th and 7th of May 2025 was an act purely in self-defense, in consonance with public international law. What Pakistan has been doing since then is a brazen act of aggression, and therefore there is a clear distinction between what India did and how Pakistan has responded. And so therefore if Pakistan continues down this path, as I earlier stated, then obviously there would be a cost to it, and that cost is being imposed by the Indian Armed Forces. असदुद्दीन अवैसी ने भी जंगबंदी का ऐलान ट्रंप की जानिब से किए जाने पर बेचैनी का इजहार किया है और कहा कि जंगबंदी का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म मोदी को करना चाहिए था, ना कि ट्रंप को। इन्होंने शिमला माहदे का हवाला देते हुए कहा, इस माहदे के तहत तीसरे फरीक की इस मामले में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। गैर जानिबदार इलाके के लिए हुकूमत के इत्तेफाक पर भी इन्होंने सवाल उठाया और कहा कि क्या पाकिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने की ज़मानत देगा। संजय राउत ने भी इस मामले में अमेरिका की मुदाखलत को अफसोसनाक करार दिया और मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मोदी ने कौम का सर शर्म से झुका दिया है। तो इजराइल और गाजा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया, आपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया। कौन सा बदला लिया आपने, मुझे बताइए। वो 6 आतंकवादी आज भी इस देश के भूमि पर छुपे हैं, आपने उसका खात्मा नहीं किया है। मैंने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग कि जब तक वो 6 आतंकवादी मारे नहीं जाते, वो भी दिल्ली इंडिया गेट के सामने, तब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं होगा। आप लीजिए ना ऑल पार्टी मीटिंग, अभी बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग और मोदी जी को वहां उपस्थित रहना चाहिए। प्रधानमंत्री भागते क्यों है? कौन सा देश इस संघर्ष के घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा विश्व का, मुझे बताइए। इतने विदेश में घूमते हैं मोदी जी, कौन सा? ये जापान का वगैरह नाम लेते हैं, छोड़ दीजिए। उनकी सेना यहाँ नहीं आएगी लड़ने।
लेकिन जो हमारी नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री, एक भी कंट्री ने, एक भी देश ने हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ इस संकट की घड़ी में हमको समर्थन नहीं दिया। ये किसकी नाकामी है बोलिए? सब पाकिस्तान के साथ खड़े, सब चाइना के साथ खड़े, और अब अपने आप को डांगोरा पीटते हो हम विश्वगुरु है। हमने बहुत संयम रखा था कि ये युद्ध का माहौल है, एकजुट दिखनी चाहिए, हमारे जवानों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सरकार ने, ये मोदी गवर्नमेंट ने हमारे जवानों का मनोबल नीचे गिराया। हमारे जवानों को अगर आदेश मिलता तो लाहौर, कराची तक जाकर धड़क मार देते लोग, लेकिन आपने ये नहीं किया है। कौन सा बदला लिया हमें बताइए ना। अब बदले की बात करते हो, कौन सा बदला लिया आप लोगों ने? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, अभी हिम्मत आए तो, और मोदी जी को बुलाइए। सबसे पहले तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। आज भी जो अगर श्रीनगर में अगर बम धमाके हो रहे हैं ना, तो अमित शाह जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार, उनका इस्तीफा लीजिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हफ्ते के रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सहूलत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मेरा ख्वाब था कि मेरा शहर लखनऊ हिंदुस्तान की दिफाई शोबे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करे। आज वो ख्वाब पूरा हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज की तारीफ़ करते हुए कहा कि जिन दहशतगर्द तंजीमों ने हिंदुस्तानी ख़ानदानों को गमज़दा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करके फ़ौज ने इंसाफ दिलाया है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए ही मसाइल हल हो सकते हैं। इन्होंने सरकार से अपील की कि वो हालिया सरहदी शेलिंग में मुतासिर अफराद को फौरी माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी संवार सकें। महबूबा मुफ्ती ने इतवार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला का दौरा किया, जहाँ इन्होंने उड़ी में पाकिस्तानी शेलिंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले शहरियों की इयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि सीज़फायर एक वक्त दिक्कत तलब अमल होता है। जब फ़ौजें जंग लड़ती हैं तो पुरअमन माहौल बनाने में कुछ वक्त लगता है, हमें सब्र का मुजाहरा करना होगा। इन्होंने जोर देकर कहा कि जंग सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया और तबाही लाती है, इसलिए दोनों मालिक को मुस्तकिल बुनियादों पर अमन के क़याम के लिए संजीदा सियासी इक़दाम करने चाहिए। सीज़ फायर में देखिए, इसमें टाइम लगता है। जब दो मुल्क की फौजें आपस में एक दूसरे के साथ आई टू आई बॉल कांटेक्ट में हो तो डी एस्केलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें सब्र करना चाहिए।
कि हमें वो जंगजू नहीं बनना चाहिए जो हर वक्त तैयार हो जंग लड़ने के लिए, क्योंकि जब जंग लड़ी जाती है तो नतीजा ये होता है लोग घर से बेघर हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, अस्पताल हमारे भर जाते हैं। तो जंग किसी चीज़ का इलाज नहीं। मुझे लगता है हमें सब्र रखना चाहिए। यहाँ पे जो बेघर लोग हैं, तो इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आपने देखा, इससे पहले हम अस्पताल में गए, वहाँ काफ़ी लोग जख्मी हैं और यहाँ एक जो है ख़वातीन की मौत भी हुई थी। तो जख्मी लोग हैं और यहाँ भी अब पड़े हुए हैं ये लोग बेचारे। और ये नीलोफर जी हैं, यहाँ इनका बड़ा ख्याल रख रही हैं। वहाँ के डॉक्टरों को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा है जितने भी इंजर्ड जख्मी हुए हैं। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो कल सीज़ फायर का ऐलान हो गया, आपस में अटैक बंद हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाए, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग हैं, ये खुदा ना खास्ता इनकी इस तरह मासूमों की जानें जाती हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तो दूसरी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनके घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। एक तो फिलहाल इनका कहीं ठिकाना, कहीं रहने का कोई क्वार्टर वगैरह कहीं इनको बसाया जाए और इनको माली इमदाद की जाए ताकि ये दोबारा अपने मकान बना सके, क्योंकि बड़े गरीब लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तबाह बर्बाद हाल में है। यही हाल यहाँ है, यही हाल पुंछ का है, यही हाल राजौरी का है, यही हाल जम्मू का है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी जल्द अज जल्द, क्योंकि यहाँ कितनी देर रहेंगे ये इतनी सारी फैमिलीज, तो इनका कहीं ना कहीं 5-6 महीने के लिए, जब तक इनके लिए नए घर बन जाए, और उसमें भी सरकार को पूरी मदद करनी पड़ेगी। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल ने वज़ीर ख़ारजा वांग पी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन से कल रात टेलीफोन पर बात की और कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी थी, लेकिन जंग छेड़ना हिंदुस्तान का इंतखाब नहीं है। ज़राए के मुताबिक मिस्टर डोवल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों का जानी नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। इन्होंने कहा कि जंग हिंदुस्तानी फ़रीक का इंतखाब नहीं है और ये दोनों फ़रीक़ैन के मफाद में नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर के ऐलान के बाद वादी कश्मीर में हालात बतदरीज मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। सरहदी इलाकों में शदीद कशीदगी और गोलाबारी के साए में ज़िंदगी गुजारने वाले हज़ारों अफराद ने राहत की सांस ली और अमन की उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। ज़िले बारामूला, कपवाड़ा और बांडीपुरा के मुतासरा देहात में जहाँ गुज़िश्ता चंद दिनों से खौफ हिरास की फ़िज़ा कायम थी, अब ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर पर लौट रही है, जबकि मुकामी इंतज़ामिया ने इमदादी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया है। उधर राजस्थान और पंजाब के सरहदी इलाकों में भी आम जिंदगी मामूल पर आ गई है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਤ ਗਲਤੀ, ਫਿਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ चढ़ती कला से और अपना अच्छे से जो हमारा प्रशासन है वो ठीक से काम कर रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है और लोग जो अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। तो अफवाहें उड़ती हैं, उसको लेके कैसा तनाव? अफवाहें तो देखिए ये जमाना है ऐसा कि जहां सोशल मीडिया का इसमें उठती रहती है, लेकिन वो जो साडा प्रशासन है जो हमारा यहाँ का, वो लोकल प्रशासन वो एडवाइजरी जारी करता है, लोग उसे फॉलो करते हैं और जो माहौल है वो ठीक चल रहा है। सभी लोगों को अपनी आर्मी पर और अपने जो देश के जो डिफेंस सिस्टम है उस पर पूर्ण भरोसा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम तो यही कहना चाहते हैं कि देश में शांति होनी चाहिए दोनों देशों में और व्यापार चलना चाहिए और इसका जो लड़ाई जो है खत्म होनी चाहिए। तो जो पाकिस्तान वालों सीज फायर की उल्लंघना की गई है वो बहुत निंदनयोग है, उसकी हम शहरवासी और मैं अपने निजी तौर पर उसकी बहुत निंदा करता हूं और अपने भाइयों को अपील करता हूं कि वो चढ़ती कला में रहें और अपना सुख शांति से जीवन जिए और आर्मी के साथ हैं, अपनी आर्मी पर भी पूर्ण भरोसा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। ट्रंप की जानिब से हिंद पाक जंगबंदी का ऐलान हैरान कुन, कांग्रेस का रद्देमल, 1994 के क़रारदाद को दोहराने का किया मुतालबा।
फौरी पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाए। खरगे और राहुल गांधी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भेजा खुसूसी मकतूब। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के ऐलान पर उठाए सवाल। पूरी महारत और कामयाबी के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल किया। फिजाइया का बयान। ख़यास आर्यों से गुरेज दिया मशवरा। हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर कार्रवाई जरूरी थी। अजीत दोवल की चीन को वजाहत। जंगबंदी के बाद सरहदी इलाकों में आम जिंदगी मामूल पर श्रीनगर में चहल पहल लौट आई। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।